नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की पोटली में आपका स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी का हमारा जो शीर्षक है वो श्रद्धालु किसान है और ये शंकर भगवान और पार्वती जी पे आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, क्या गंगा जी में स्नान करने वाले सभी प्राणी निष्पाप हो जाते हैं? शिव जी ने कहा, जैसी जिसकी भावना होती है वैसा फल मिलता है। यदि प्रत्यक्ष देखना हो तो चलो आज परीक्षा की जाए। दोनों चल पड़े। अब शिव जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर रास्ते में कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गए। पार्वती जी युवती का वेश धारण करके रोने लगी। उस दिन कोई पर्व था, अतएव दूर दूर से हजारों मनुष्य गंगा में स्नान करने आए थे। पार्वती जी को रोता हुआ देखकर सब लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा, ये मेरा बूढ़ा पति इस गड्ढे में गिर गया है, इसे कोई निकाल दे तो भगवान उसका भला करेंगे, लेकिन इस प्राणी को वही निकाल पाएगा जो सर्वथा पवित्र हो और निष्पाप हो। पापी मनुष्य इन्हें छूते ही भस्म हो जाएंगे। ये सुनकर सबको संशय हुआ, यदि मुझ में कोई भी अपवित्रता होगी तो मैं जल जाऊंगा या मर जाऊंगा। इस प्रकार असंख्य मनुष्य आए और चले गए। कोई युवती को देखकर हंसता तो कोई बूढ़े को देखकर ठिठोली करता। कोई कोई यहाँ तक कह देता कि तू इस बूढ़े को छोड़ मेरे साथ चल। बहुत सारे यात्री हर हर गंगे पार्वती पतये नमः आदि का जाप करते हुए बहुत सारे वाक्यों का उच्चारण करते हुए चल रहे थे, किंतु ये परोपकार की बात किसी को ध्यान में नहीं आई। सांझ हो गई, मतलब शाम हो गई। एक गृहस्थ किसान घर के सब कामों से छुटकारा पाकर श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर गंगा में स्नान करके लौट रहा था। वह भी उसी रास्ते से निकल रहा था जहाँ पार्वती जी और शिव जी थे। उसने पार्वती से पूछा, ये कौन है? पार्वती ने उसे भी सब कुछ वैसा ही बताया जैसे वह सबको बोल रही थी। इस किसान ने प्रसन्न होकर कहा, गंगा जी तो सब पापों का नाश कर देती हैं। मैं अभी गंगा स्नान करके पाप मुक्त हुआ हूँ, लाओ मैं इन्हें निकाल देता हूँ। ऐसा कहकर वह उन्हें निकालने लगा तो शंकर भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप जो था उन्हें लिया था उसे त्याग कर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।